अब तक आपने देखा। माँ पर पढ़ो नजर ना आ रही। वो स्वामी जी का आश्रम है ना गांव के बाहर, वहाँ गई। रे उठा बड़ो। जल्दी से अपनी तपस्या खत्म कर और घर वापस आ बेटा। अरे बिना यू घर ना लगता है। क्यों फिर निकाल दे मैं अपने अंदर का गुस्सा। अगर दिन दिहाड़े इतनी दोपहर में ऐसा कुछ किया ना तो मुसीबत हो जाती। अरे हम मुसीबत क्यों लेवेंगे, हम बावले से के। हम पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे और उन्हें एक एक न धरेंगे। अब आगे। तो बात यो है कि हमें कोमल दहिया का नया इलेक्शन कार्ड बनाना था, पर बकरीवाल में तो उनकी माँ ने बताया था कि कोमल का कार्ड खो गया से, और अब चूंकि उनका नया नाम कोमल अहलावत हो गया से, तो उनका नया इलेक्शन कार्ड तो सिरसा के ऑफिस से ही बनेगा। और कोमल जी को यो फार्म में यहाँ साइन करा के जमा करना होगा। देखिए, ये अभी तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी काम से कोमल जो है गांव से बाहर गई। कोई ना, वो जैसी आवेंगी आप साइन करवा लीजिएगा। उनके साइन के बिना हम उन्हें रजिस्टर ना कर पाएंगे। रजिस्टर करने का कल आखिरी दिन है। ठीक से, वो जैसे आ जाएगी मैं साइन करवा के रख लूंगा, आप कल आके ले जाइए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। राम राम। नमस्ते। कौन है? भाभी मालती, घना अच्छा हुआ जो तू आ गई। हमारे को तो बड़ों का पता बता दो। हमारा गणेश जी घबरा रहा है ना, तो उससे फोन पे बात हो पा रही है ना कुछ अता पता है उसका। आप उसका पता बताओ, मैं खुद मिलके आऊंगी उससे। अरे मालती भाभी। देवर जी, तो ये बताओ कि आखिर अपनी कोमल गई कहाँ है, उसका पता क्या से है? देवर जी इसी की बात होगी। तुम भी बड़ों का पता पूछ रहे हो और मालती भी बड़ों के खातिर घनी परेशान हो रही है। तू क्यों परेशान हो रही मालती? ये बात हो गई? बात तो कुछ ना हुई, बस हमारे को उसको लेके घनी चिंता हो रही है। तू चिंता करना छोड़ दे, मैं जाके उसको मिल के आता हूँ, सब पता लगाता हूँ। दरअसल भाभी बात ये है कि इलेक्शन ऑफिसर आया था, तो वो जो फॉर्म है ना उस पे उसके दस्तखत चाहिए। अगर आप लोग पता बता दोगे तो मैं उसको मिल के आ जाऊंगा और ये काम भी हो जाएगा। फंस गई कमला माँ जी। ये बिस नकली सिविल का असली पता कहाँ से बतावेंगी? देवर जी सही पता तो मने भी ना बेरा, पर मने इतना बेरा है, वो जो शिव जी का पुराना मंदिर से है ना, उससे आगे 3-4 किलोमीटर आगे, और फिर उससे भी आगे हो सके। मने ठीक को ना बेरा। ठीक है, जितना बताया उतना ठीक है। अब वहां पहुंच के ना मैं भी पता लगा लूंगा कि किधर है वो शिविर। वेफर बढ़िया से हैं। हाँ। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि बड़ो लखा के बाबूजी के साथ ही वापस आ जाए। क्यों भाभी? हम मालती गई के? मालती? हाँ माँ जी गई। जी जी, जो रहे आपके गर्मा गर्म पकौड़े और आपकी चाय। थैंक यू प्रज्ञा जी, आप नहोती तो मेरा क्या होता है इस घर में। ये हुआ? प्रज्ञा जी, इसमें क्या है? इलायची डाली से। सॉरी तेजी जी, हमारे दिमाग से ही निकल के कि आप में तो इलायची वाली चाय पसंद है। वो ये है ना कि बकरियावाल में सब लोग इलायची वाली चाय पीवे है ना, तो आदत हो गई और हमारे को भी वही पसंद है। तो प्रज्ञा जी, आप एक काम करो, ये चाय ना आप प्रधान जी को दे दो, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। मैं प्रधान जी ने ये चाय दे आऊंगी, उन्हें घना अच्छा लगेगा। और मैं आपके लिए ना अदरक वाली कड़क चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? पानी अब नाक से ऊपर जा रहा है। अगर अभी कुछ ना किया तो प्रज्ञा जी मेरे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि अगर प्रज्ञा जी के दिल और दिमाग में ये बात घर कर गई कि वरदान मुझसे बेहतर है, तो प्रज्ञा जी उसके पास वापस चली जाएंगी और मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे कैसे भी करके प्रज्ञा जी को तेजी के लिए वापस तेजी करना ही होगा।
और मारा हिसाब। भाभी आप आ जाओ बैठ। भाभी वो माँ की आज रिपोर्ट आने वाली थी, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक से, तू घबरा मत, उनकी रिपोर्ट सब घनी बढ़िया आई। जी। अच्छा मैंने यो बता, तूने और प्रज्ञा ने क्या किया? माँ के साथ भाभी माँ के हाथ का लाजवाब खाना खाया और क्या। अरे वो पकोड़े वाली कड़ी, वो तो तने बहुत पसंद है ना, वो खाई के ना। ये बात है, पकोड़े वाली कड़ी के नाम पे इतना हंस रहा है तू? अरे भाभी मैंने तो माँ के हाथ का खाना इतना पसंद और ऊपर से कड़ी, मैंने तो दबा के माँ के हाथ की कड़ी खाई। और पता है कि प्रज्ञा जी को वो कड़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने मैंने घड़ा कंपटीशन दे दिया। चलो अच्छा हुआ। अरे प्रज्ञा जी की बात की यार, देखो वो मैंने इलायची वाली चाय बनाई थी तो सोचा आपने दे। शुक्रिया। यो तो घनी बढ़िया बात है। अब वरदान, प्रज्ञा जी आप दोनों चाय पियो, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मारे को घना काम से, आप लोग बैठो। ये बात है, तुम दोनों की पसंद तो बिल्कुल एक जैसी है, और एक दूसरे का ख्याल भी तो रखो इतना। देख तेरे लिए इलायची वाली चाय ले आई वो। ये तेरा भी पसंदीदा रंग हरा सा है और प्रज्ञा का भी, है ना? नहीं भाभी, प्रज्ञा जी का पसंदीदा रंग लाल है, हरा ना। अच्छा देखो, एक दूसरे को कितना जानते भी हो तुम दोनों। अरे तो मुझसे क्यों छुपान लग रहा है छोरे? क्या? मैं तेरे दिल की बात ना अच्छी तरह समझू। तू ये भी प्यार करे है ना प्रज्ञा से? तने अच्छी लगे हो? भाभी क्या कह रहे हो? अरे अगर प्रज्ञा तने अच्छी लगे है और तो इब भी उससे प्रेम करे है तो इसमें गलत क्या है वरदान? हरा तलाक ना हुआ अब तक, हरी पत्नी है वो। हरी बात मान, तो अपनी भावनाओं को इस तरह दबाने की कोई जरूरत ना है। एक लाल गुलाब ले और अपने दिल की बात उसने बोल दे। भाभी देखो, सीधी सी बात है, प्रज्ञा जी और अब तेजी जी एक साथ में है। ये बात मैंने बहुत पहले स्वीकार कर ली और आप भी जितनी जल्दी ये बात स्वीकार कर लो उतना आपके लिए और सबके लिए अच्छा होगा। ठीक से। अच्छा सुन, जरा हमारे साथ तो चल। कहाँ जाना भाभी? मने घना काम है बाजार में, चलना। अरे मैंने काम है। जल्दी आ जाएंगे बोल रही हूँ ना मैं, हमारे साथ ना चल सकता के? चल अभी रखे आयो सब। आता। इतनी जल्दी तो मैं हार ना मानने वाली वरदान। मालती माँ जी, हमारे पास कोई और चारा ना था, इसलिए हमने बड़ों को किडनैप करवा दिया। बस ऐसे ही भोली सी सूरत बना के बिल्कुल मासूमियत के साथ मालती माँ जी को सब कुछ सच सच बता देना सर, और फिर मालती माँ जी भी हम पे तरस खा के हम दोनों को माफ कर देंगी। अच्छा तो माँ जी, अगर आपको हमारी यो बात जच ना रही हो तो ठीक से, हमारे पास एक और तरीका से, क्यों ना हम बड़ों की तरह बाबूजी को किडनैप करवा ले। था तो माँ जी, माँ जी, माँ जी, हाथ हो बस इब अपने मुंह ने बंद कर ले, तेरे मुंह ते एक शब्द ना निकल जा। आगे बात समझ में? मैंने अच्छी तरह मेरा है आगे क्या करना है। इब तू जो मैं कहूँ वो करती जा। चल फटाफट, वे तेरे लल्लू पल्लू जो है ना उन्होंने फोन लगा। रुको एक मिनट, मैं फोन लगा के देती हूँ आपने। हाँ माँ जी, लग गया। कोन्या, पिंकी कोन्या, मैं बोल रही हूँ बिग बॉस कमला सिंह अलाहाबाद। ये मेरी बात ध्यान से सुनो तुम दोनों। तुमने एक काम करना है।
हेलो हेलो, हाँ एदन दी यहाँ सब तैयार है। अरे तो आप तो भी आधा ना चाहिए था ना, लदबिल दीते था। यहाँ थिबिल जो है ना ऐसा थदाए हुए है, पूरा एकदम लदलाया अथली है। हम बे मने नहीं बेरा, अब तुम कुछ भी करो देवर जी ना वहां चलता करो, नाते लेने के देने पड़ जाएंगे। आगे बात से मन में नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लदबिल दी तो डला था भी थत नहीं होता समझे, और त्योती बालू दी तो हम लोगों ने बेहोश तलते लाए हुए हैं। के अरे थारा दिमाग खराब हो गया है, भांग पी के लौट रहे हो गया तुम, देवर जी ने बेहोश पड़ो दिखाओगे। अरे थारी तो बुद्धि खराब बोली, मेरी बात सुनो, बड़ों ने इबे इसी टाइम माथा गायब कर दो और उसकी जगह किसी दूसरी न तपस्या पर लगा दो। और सुने वह बिल्कुल बड़ों की ताई लगनी चाहिए। आगे बात से मन में चल दर दे फोन ने। अरे भाई साहब, ये महाराज जी का शिविर का रास्ता यही है ना? अरे लतबीर यार सुन लो, ये काम तो हो गया, अब बड़ों जैसी दिखने वाली कहाँ से लाएंगे? अरे यार, अरे उदित वो नहीं मोती, अरे हाँ तूने ताम तल बालू दीता तो दुपट्टा है ना, वो दुपट्टा तो है इतो पहना दे, समझा? तल 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 तल। अरे कहते हैं आप महोदय जी नए हैं जाए थिबिल में, आप तो तित्ते मिलना है। वो दरअसल क्या है कि मेरी बहू कोमल वो शिविर में आई हुई है, तो हमारे को उससे जरूरी काम था। अच्छा, तो मैं आ गया उसे मिलने। आप मिलवा सकते हैं? तोमल दीदी बात है आप? अच्छा अच्छा। अरे तोमल दी तो बहुत ही दृष्ट थंतल वाली महिला हैं, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या थादी हुई है, और उस तपस्या में वो तिथि थे ना तो मिलती हैं और ना तो तिथि थे बातें करती हैं, तो आपसे तैसे बातें तरह दी। चलो वो नहीं बात कर सकती तो मैं बात कर लूंगा। अच्छा, मतलब कि आप बिना मिले हुए नहीं दाएं दें? बस यूं ही समझिए। आइए दी, इधर दूता दूता उतार दे, दूता ऐसे ऐसे दूता उतार दे। आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये दे दी है। कोमल, बहुत अच्छे कोमल बेटी, लगी रहो, जल्दी सब हल होगी। अरे बाबा दी, बाबा दी, बाबा दी। प्रणाम महाराज, ये कोमल हमारी बहू है, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर बाबा दी तो मौन बहुत पसंद है। बाबा दी बोलते तम है, दिन में अतात बाल बोल दिए तो बोल दिए, नहीं तो नहीं बोलते हैं, ऐसा है। हाँ अदल आप तो है ना, तोमल दी बहुत दलूली बात करनी है तो आप तल सकते हो, इसमें ऐसी तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप तल सकते हो। लेकिन वो क्या होता है ना, अक्सर हमने थिबिर में देखा है, तब परिवार वाले आते उनसे बातें करते हैं तो उनकी क्या होता है कि वो कमजोर हो जाते हैं। मेरा मतलब ऐसा थी वो टूट जाते, टूट
तो वो टूट जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि तो उनकी तपस्या बंद हो जाती है, और तो तपस्या बंद हो जाती है तो फिर उनको तपस्या तो फिर से शुरू करने के लिए फिर से तपस्या शुरू करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए ऐसा है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप चल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ बातें आपकी समझ में आई। इसकी तपस्या तो भंग नहीं होने दूंगा मैं। ठीक से तपस्या करने दो, मैं जो काम करवाने आया था बाद में करवा लूंगा। यही रहिए, मैं जाता हूँ। ए छोरा, अरे क्या करे, चाय बनावे ट्यूबवेल खोदे, जल्दी करा ले। अरे तितली, तुमने पक्का यकीन से योग करने से तने चैन मिल जाएगा? हाँ लखा, बिल्कुल। तो ठीक है, हो जाते यार। ये लो मक्खी। होना बे। अरे बस, क्या मार के माने की? चल तसल्ली हो गई? अरे चल। आ गए आप? मुलाकात हुई बड़ों से? क्या बोला उसने? चिंता करने की जरूरत ना से मालती, बहुत मजे में है वो शिविर में, अपनी तपस्या में लीन से। तो आपकी बात हुई उससे? कब आएगी वो? बस यही तो दिक्कत से हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। मैंने तो बस उसको दूर से देखा, वो फॉर्म पे साइन भी कराना था वो भी रह गया। वो तो एक पैर पे खड़ी होके ना बस तपस्या कर रही थी। चलो कोई ना, आपने कम से कम उसको देख तो लिया, हमारी थोड़ी चिंता तो दूर होगी। चलो माँ जी, जान बची लाखों पाए। हम तेरी चाय कहाँ है? वो हमारा जी ना हो रहा था पीने का। मालती, देख रहा हूँ कि आजकल तू बहुत टेंशन में रहती है। तू एक काम कर, अपना घर का मंदिर है ना, उधर जाके कोमल के लिए तू प्रार्थना कर कि जल्दी से जल्दी उसका काम वहां निपट जाए और वो घर लौट आए। क्यों? कोमल कहाँ गई है? कोई मारे कोई बताएगा? अरे भाई साहब, तितली के लिए शिविर में तपस्या करने गई से। हमारी कोमल बेटा तितली के लिए शिविर में तपस्या करने गई है। भाई इस जमाने में तो ऐसा कोई ना करता। महेंद्र सिंह की बेटी से, अब बताओ कर सकती कि नहीं? हाँ तू ठीक बोल रहा है मालती, मैं तेरी चिंता को समझ सकता हूँ, पर परेशान ना हो, कोमल बेटा जल्दी घर वापस आ जाएगी। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार रघु जी। माफ कीजिएगा मैं इस तरह अचानक यहाँ पर आ गया। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? आपने प्रधान सिंह और उसके छोरे विजय सिंह को तो जानते ही होंगे। हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। हाल ही में हमारी तितली और
उन्होंने अपनी छोरी के साथ जो हरकत की है ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया हरकत है। और इंस्पेक्टर साहब, सरपंच होने के नाते आपको इस मामले में किसी भी तरह की कार्यवाही उनके खिलाफ करने के लिए मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो बेझिझक बता देना, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। और इंस्पेक्टर साहब, ऐसे घटिया लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनको उनके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन उन्हें कानून ने नहीं किसी और ने सजा दी। 2 नकाबधारी लड़के थे, उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है। कानून को इस तरह से कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मैं यही जानने आया था कि क्या आपको इनके बारे में कोई जानकारी है? आपको क्या लगता है प्रधान सिंह और उसके छोरे विजय सिंह को किसने इतनी बुरी तरह से पीटा होगा? पुलिस?